वृद्धाश्रम तो है जहाँ पर कई सारे वृद्ध लोग भी रह रहे हैं, महिलाएं पुरुष, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो उतनी कुछ खास नहीं है। ये क्या है, पानी टंकी है ऊपर में दो अब इधर सील आ रही, पूरा पानी टपकता भी है, आंखें में जाता है, आंखें खराब हो रही मेरी। वो साड़ी डाली उसके ऊपर में, ये कोने से झड़ने से, सील आने से जब पपड़ा निकलता, कोना का बेकार हो रहा मेरा ये को। रात में चौकीदार और दिन में कर्मचारी, तो आपकी पेमेंट कितनी है? मैम 4,000 है मैम हम लोग की सैलरी। उतने में घर चल जाता है? नहीं मैम। दीवारें जो हैं गंदी हैं और ये यहाँ का वॉशरूम है। ये वॉशरूम की हालत भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई नहीं है तो यही है, ठीक है। जिस जगह पर अभी मैं खड़ी हूँ वो कोई खंडहर इमारत या जगह नहीं है, वो एक वृद्धाश्रम है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और इस वक्त मैं पुलगांव के एक वृद्धाश्रम में मौजूद हूँ। और हमारे यहाँ पर आने का कारण ये था कि हमें ये सूचना मिलती थी कि यहाँ पर ये वृद्धाश्रम तो है जहाँ पर कई सारे वृद्ध लोग भी रह रहे हैं, महिलाएं पुरुष, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो उतनी कुछ खास नहीं है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हैं और उसके साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी असुविधाएँ देखने को मिल रही है, जो हम आपको अब विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे और यहाँ पर लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वृद्धाश्रम में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। तो आंटी, क्या कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? ये क्या है, पानी टंकी है ऊपर में दो अब इधर सील आ रही, पूरा पानी टपकता भी है, और जो अलमारी है ना नीचे तक पूरी खराब सील पानी के मारे हो रही है। ये किनारा पूरा इतना, और ये पूरा झड़ रहा है, चूना इधर का कोना पूरा, और वो कोना भी है वैसे, और वैसे ये पपड़ी निकल रही है, और उससे फिर वो तो झड़ जाएगा। हाँ। पर ये पानी की सुविधा ये नहीं, टंकी होने से सील आ रही है, ये रुकना चाहिए। पानी गिरता है, सीलन होती है, आप लोगों को कितनी मुश्किल होती है फिर? हाँ, सील होती कोने में, सील आने से मुश्किल होती है, तो टपकता भी है, और सील आने से नीचे भी ठंडा ज़्यादा रहता है, और अलमारी लोग में भी सील आ रही है एकदम से, पूरी अलमारी खराब हो रही है। चारों नाम की है, बोलते चार है, पर कोई काम की नहीं। चार सील के मारे, पानी का नल भी उधर है और ऊपर का ये पूरा वो रिलीज हो रहा है, इसलिए ये जरा अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। कितने साल से आप यहाँ? मेरे को तो 8 होके पूरा हो गया, अब 9 लग जाएगा। आप लोग महिला हैं, क्या कुछ सामना करना पड़ता है? अब सामना मतलब मुश्किलें? हाँ, मुश्किलें सब ठीक है, बाकी तो यही परेशानी है थोड़ी बहुत, बाकी सब चीज़ सब मिलता है, खाना पीना सब, रहना सब ठीक है, कूलर है, पंखा लाइट सब है। सिर्फ ये थोड़ा ऊपर का थोड़ा कोना, ये सील के मारे पानी का टंकी है, तो ये थोड़ा सा ये अच्छा बना देना, तो थोड़ा इधर कोने में सब पूरा चूना भी झड़ता है ऊपर में, आँखें में जाता है, आँखें खराब हो रही मेरी। वो साड़ी डाली उसके ऊपर में, ये कोने से झड़ने से, सील आने से जब पपड़ा निकलता, कोना का बेकार हो रहा मेरा ये कोने में। और एक वो कोना, ये कोना ज़्यादा है, इसको ज़रा सुधर जाएगा तो ज़रा अच्छा हो जाएगा ये वाला। कितने साल से आप आंटी यहाँ पे? मेरे को 2 साल नहीं हुआ है अभी। 2 साल अभी नहीं हुआ है। 13 जून को होगा। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे रहकर? अब अच्छा ही लग रहा है कि अब कोई नहीं है तो यही है, ठीक है। बेटा नहीं है, आदमी नहीं है, रात में ना अपना ताला लगा देते हैं, सो जाते हैं। अब जानवर आए, चाहे चोर आए, डाकू आए, कोई भी आए। और आप क्या काम करते हो यहाँ पे? कुछ नहीं करते बस। और पूजा पाठ फिर कैसे करते हो? हाँ, ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं, क्या पूजा पाठ करेंगे। आप ये जर्जर छत तो देख ही रहे हैं, जिस पर बारिश के समय इससे पानी गिरता है और इसकी ये जो पपड़ियां हैं ये भी गिर रही हैं। और इसके साथ ही मैं इस समय ये मेल सेक्शन के वृद्धाश्रम के मेल सेक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई नहीं है, दीवारें जो हैं गंदी हैं, और ये यहाँ का वॉशरूम है। ये वॉशरूम की हालत भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो पेशाब की बदबू जो है वो यहाँ तक आ रही है, और साफ़ सफाई भी अंदर नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। लोगों को ऐसे यहाँ पर मैनेज करना पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे ही इन वृद्ध लोगों को जो है मैनेज करना पड़ रहा है। और 10 लोगों को इस पूरे कमरे में बेड दिया गया, मतलब इस एरिया में पूरे 10 लोग मैनेज करना, रहना, खाना पीना, सोना, वॉशरूम यूज़ करना। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर कोई भी व्यवस्था जो है नहीं है। मैं आपको गेट के पास अब आपको लेके चलती हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी नहीं है। ये गेट मेरे ख्याल से सुबह के टाइम में ऐसे ही खुला रहता है। वृद्धों को लेकर कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी CCTV कैमराज नहीं है। यहाँ के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर बताइए, कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 2018 से काम कर रहा हूँ। और क्या क्या देखते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ। दिन का चौकीदार हूँ, सॉरी दिन का चपरासी हूँ, रात के चौकीदार काम करता हूँ। तो यहाँ पर इस वृद्धाश्रम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो बिल्डिंग जो जर्जर है वही मेन यहाँ पे परेशानी है, जो अभी शायद कलेक्टर सर के उनके जरिए से अभी नया बिल्डिंग बन रहा है अभी। और कौन कौन से रूम में, कितने रूमों में वो जर्जर है? यहाँ पे देखा जाए तो सभी रूम पे कुछ न कुछ तो डैमेज है। अधिकतर बरसात के दिन में ज़्यादा ही परेशानी होती है, यहाँ पे सीपेज ज़्यादा ही होता है। पानी गिरता होगा डायरेक्टली। हाँ,
तो कितनी फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कहाँ फिर उस टाइम में कहाँ जाते हैं? वहीं रूम पे ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते इन लोग। अब बस अपनी जो बेड है उसको ना थोड़ा सा साइड करके इन लोग रहते हैं। और इस वृद्धाश्रम की सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ है? सिक्योरिटी तो ऐसे तो है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई सिक्योरिटी कोई मैंने देखा दरवाज़ा तो मतलब गेट तो पूरा जर्जर था। बाहर आने जाने की इनको सुविधा है। अच्छा, मतलब बूढ़े लोगों को सुविधा है। मैं देखी गेट नहीं है तो उन लोग को ऐसे ही खुलेआम परमिशन है। हाँ, परमिशन पहले से ही है, मेरे आने से पहले ही इनको परमिशन दिया गया है। और रात में जैसे अगर कुछ हो, कुछ कोई भागने लगे फिर? नहीं, रात में यहाँ पे ताला लगता है गेट में, कोई बाहर नहीं जाते। और जैसे कोई चीज़ का परेशानी होता है, जैसे मेडिकल के लिए, जैसे ज़्यादा इशू होता है तो हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस से आती है, उनको लेके चले जाती है। साथ में भी जाता हूँ उनको जो भी है डॉक्टर का जो भी ट्रीटमेंट होता है उन लोग करते हैं। उसके बाद ज़्यादा ही परेशानी होता है तो उसको एडमिट करा देते हैं वहाँ पे। सीसीटीवी मैंने देखा यहाँ पर कहीं भी नहीं है। जी, यहाँ पे मेरे आने से पहले यहाँ पे कुछ CCTV का कोई वो नहीं था, सुविधा नहीं थी। तो अब मालूम नहीं है किस लिए यहाँ पे वो चीज़ का यहाँ पे सुविधा नहीं है। मतलब अभी तो सीसीटीवी का कितना वो है, हर छोटी छोटी दुकानों में सीसीटीवी लगे रहता है, फिर भी यहाँ पे नहीं है। अब ये तो मैम वही ऊपर वाली बता सकते हैं। और वो वाली बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर लगेगा? हाँ, लगेगा वहाँ पे। और उस बिल्डिंग को अभी बनने में 1.5-2 साल तो मिनिमम टाइम होगा। हाँ, उतना ही तो लगेगा यहाँ पे। सर, आप पूरे इस एरिया की जो है देखरेख करते हैं, रात में चौकीदार और दिन में कर्मचारी, तो आपकी पेमेंट कितनी है? मैम 4000 है मैम हम लोग की सैलरी। उतने में घर चल जाता है? नहीं मैम। फिर कैसे करते गुजारा? मैम देखते हैं आपके जो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा लेते हैं उधारी, उससे फिर चलता है उससे। तो मतलब कहा जाए तो आपका मतलब 12 घंटे का काम रहता होगा, उससे ज़्यादा कहीं? नहीं मैम, मेरे को तो 24 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी है, शुरू से ही है। जब से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कर्मचारी हूँ, तब से मेरे को यहाँ पे 24 आवर्स की यहाँ पे ड्यूटी मेरे को करना ही है। तो पहले मेरा 3000 था और अभी यानी कि कुछ एक साल भर हुआ है तो 1000 बस बढ़ा हुआ है। तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप? मैम मेरा यकीन नहीं है मैम, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं जी। सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो सरकार की तरफ से अगर कुछ पेमेंट बढ़ जाती तो अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के कर्मचारी से भी बातचीत की जिनकी अपनी कुछ मांगे थी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं हैं और असुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके साथ ही अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये नई वृद्धाश्रम की जो है ज़मीन है, यहाँ पर नया वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। मगर इसको बनने में भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय लगेगा, आराम से 1.5-2 साल का समय लगेगा। तो क्या तब तक उसी जर्जर दीवारों के साथ ये वृद्ध लोग अपना समय बिताएंगे? कभी कुछ दुर्घटना हो गई तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।